गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all into this online session for standard 11th accountancy, chapter number 7, cash book and its types. Chapter number 7, cash book and its types. हमने सब्सिडी बुक्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स, जिसमें आता है मेरा परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. दिस आर कॉल्ड द सब्सिडी बुक्स. मेन पर्पस क्या होता है सब्सिडी बुक्स बनाने का, जाके सेम टाइप के ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो भी होते हैं वो मैं एक जगह पे रिकॉर्ड यहाँ पे करके रख सकूँ. दैट इज व्हाई वी प्रिपेयर सब्सिडी बुक्स. इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम सब्सिडी बुक. दैट्स व्हाट कैश बुक. A subsidiary book in which is prepared to keep record of cash transaction. ये वो subsidiary book है जिसमें हम लोग cash transactions लिखे जाते हैं, ठीक है, वो मेंशन होता है कैश बुक के अंदर. ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर. पहला फायदा क्या है? अगर मैं कैश बुक प्रिपेयर करता हूं तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे कैश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि मेरे पास कैश बॉक्स के अंदर कितना कैश अवेलेबल है, इन दैट केस मेरे पास कैश बुक अवेलेबल होगी. उसमें से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकता है व्हाट इज द नंबर ऑफ रिसिप्ट्स एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ पेमेंट्स. ओके. नंबर 2, बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. बिजनेस के अंदर सारा काम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया जाता है. उसमें से कैश वाला काम भी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर देते हैं. जैसे परचेस बुक किसी एक को बोला होता है, किसी एक पर्सन को बोला होता है यू प्रिपेयर परचेस बुक, कोई दूसरा बनाता है परचेस रिटर्न, कोई तीसरा बनाता है सेल्स बुक, देन सेल. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम को डिवाइड कर देते हैं तो काम एकदम परफेक्शन से कंप्लीट होता है. कैश बैलेंस कैन बी नोन. अगर जैसे मैंने आपको बताया कैश बुक अगर मैंने बनाई होगी तो एट द एंड ऑफ द डे, at the end of the week, at the end of 15 days or at the end of the month, हम जब चाहे तब मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि मेरे पास कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है. नंबर 4, कैश एम्बेजलमेंट मतलब मैनिपुलेशंस. यहाँ पे कैश की चोरी करना पॉसिबल नहीं होगी. कैश बुक मैंने मेंटेन किया है. हर ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट्स होती है जो आप पहले से सुनते आ रहे हैं. अब कैश की इफेक्ट हमने कैश बुक में पास कर दी, सेकेंड इफेक्ट किसी और बुक में पास हो रही होगी जो कोई और बनाता होगा. तो अगर कैश बुक मेंटेन करने वाला अकाउंटेंट या पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, वो मैनिपुलेशन करता है, कुछ छुपाता है, कुछ एक्स्ट्रा बताता है, कुछ भी घोटाले करता हो, इन दैट केस वो इजीली पकड़ा जा सकता है बिकॉज एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, सेकेंड वाला तो और मेंटेन यहाँ पे करता है. देन नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट. ठीक है, अब कैश बुक का मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन नहीं, इसके अंदर बैंक के भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आते हैं. वो किस तरीके से? इसमें अलग अलग टाइप्स के कैश बुक है. एक है सिंपल कॉलमनार कैश बुक, एक है डबल कॉलमनार कैश बुक जिसमें अलग अलग कॉलम बनते हैं, कैश बैंक, कैश डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट. तो 2 कॉलमनार कैश बुक भी कैन से. एक है 3 कॉलमनार कैश बुक जहाँ पे कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम बनाए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम बैंक की भी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी बिजनेसमैन डील करता है इन टर्म्स ऑफ बैंक, वो भी हम यहाँ पे मेंशन यहाँ पे करते हैं. तो
इन शॉर्ट कैश बुक में क्या लिखते हैं हम लोग, कितना कैश मिला है और कितना कैश मेरे से यहाँ पे जा रहा है, को वो मेंशन यहाँ पे करना होता है। ओके, सो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ पहले सिंपल कैश बुक का। आई शो यू द फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो पहला टाइप है, पहला है सिंपल कैश बुक। ओके, सिंपल कैश बुक आपको जो भी क्वेश्चन में देखे रखा होगा, ठीक है, किसकी कैश बुक बनानी है तो आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी कैश बुक और श्री, जिसका भी नाम दिया होगा वो नेट लाइन पे फॉर द मंथ ऑफ, जो मंथ है और जो ईयर है वो लिख के फुल स्टॉप। ओके, देन कॉलम्स विल बी date, particulars. Okay, particulars means we can say it is receipt, receipts number, LF, okay, page number and amount, that is called as rupees. Okay, ये आपका एक साइड सिंगल साइड, बीच से डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिए पार्टीशन के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स मींस पेमेंट्स, देन वाउचर नंबर, ओके, देन LF, देन अमाउंट रुपीस। ओके, फॉर्मेट आपको पक्का ड्रॉ करके ही कोई भी सम करना होता है। ओके, इट इज सिंपल कॉलमनार कैश बुक। ओके, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कैश बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस पहले यहाँ पे दिया होगा, मंथ ईयर जो भी दिया है, ईयर ऑफ उस डेट के नीचे एक तो सपोज 2019, ओके, मंथ सपोज जून, फिर जो भी मैक्सिमम को लेके रखा है वो। ठीक है, यहाँ पे पैसा आया, यहाँ से पैसा गया, हमें सिर्फ कैश को ही इंपॉर्टेंस देना है। पैसे आए और पैसे गए, पैसे आए और पैसे गए को ध्यान देना है। सब चार्टों को विद ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है, ओपनिंग बैलेंस, ओके, या बैलेंस कितना अवेलेबल है तो लिखना होता है टू बैलेंस डॉट डाउन, अमाउंट लिख दे टू बैलेंस डॉट डाउन। पैसे आए तो यहाँ पे, पैसे जाए तो यहाँ पे। पैसे आए तो पैसे कैसे आएंगे, सेल्स करोगे तो पैसे आएंगे, तो यहाँ लिखोगे टू सेल्स। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट मिला होगा तो पैसे आएंगे, क्लियर। उसका कमीशन मिला है तो पैसा आया, तो टू कमीशन। उसके बाद बिजनेस में इन्वेस्ट किया कैपिटल, तो पैसा गया, तो वह बाय कैपिटल, पैसा गया। ओके, या बिजनेस को पैसा मिला, यू कैन से, तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा आया तो वह टू कैपिटल। विड्रॉ किया तो पैसा गया बाय ड्रॉइंग कैपिटल, यहाँ पे पैसा आया बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे ड्रॉइंग्स। परचेज किया तो पैसा गया, सैलरी पे किया तो पैसा गया, फर्नीचर परचेज किया पैसा गया, मशीन परचेज किया पैसा गया। तो पैसा यहाँ पे गिव द इंपॉर्टेंस टू द मनी, पैसा यहाँ पे आता है, पैसा वहां पे जाता है। पैसा डेबिट साइड पे आता है, पैसा क्रेडिट साइड से अमाउंट यहाँ पे डिस्पोज यहाँ पे होती है। ठीक है, एट द एंड साइड एनालिसिस सॉल्व यहाँ पे कर लेने के बाद, ओके, मुझे सम को क्लोज करना है, मुझे सम्स को क्लोज करना है। ओके, क्लोजिंग कैसे करना है, यहाँ पे डबल लाइन ऊपर, ये डेबिट साइड से आता, डेबिट साइड सपोज 100 रुपीज आता है, क्रेडिट साइड टोटल क्या सपोजिटली 80 रुपीज ही आता है, 20, 25, 20, 15, 5, 60, 70, 80। ओके, क्रेडिट साइड सपोज 80 रुपीज है,
डेबिट साइड पे 100 रुपीज है। ओके, यहाँ पे 20 रुपीज बचा डिफरेंस अमाउंट, सेम 100 आपको यहाँ पे लिखना है। जो रिमेनिंग है 20 रुपीज जो बैलेंस, मंथ की जो लास्ट डेट है, मंथ की जो लास्ट डेट है, सपोज 30 या 31, जो भी मंथ की यहाँ पे लास्ट डेट होती है वो यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, CF या CD। लास्ट डेट लिखा है यहाँ पे। दूसरे इफेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट मंथ जून के बाद जुलाई 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20। क्लियर? पैसा आया, पैसा गया, ये सेट आता है, ये सेट कम है तो बैलेंस कैट डाउन यहाँ पे, तो ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ में आता है। बाय चांस ये ज्यादा आया, ये कम आया, तो बैलेंस कैट डाउन भी यहाँ पे, तो ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ में आता है। ये जो काम हमने यहाँ पे किया वो काम यहाँ पे, ठीक है। तो ये था मेरे यहाँ पे सिंपल कॉलमनर कैश बुक, ये था मेरे यहाँ पे सिंपल कॉलमनर कैश बुक। आई एम अटैचिंग the illustrations and I will let you know how to solve the sums of exercise. I hope so कि concept of simple columnar cash book आपको clear हो चुका होगा. Okay? So watch the video till the end. Illustration number 1. Prepare simple cash book from the following transactions of Rajesh Bhai for February 2015. Simple cash book, as you have already seen in the video itself. The format of it: on debit side it is receipt, on credit side it is payments. पैसा आए तो डेबिट साइड पर, पैसा जाए तो क्रेडिट साइड पर। ओके, Feb 1 कैश ऑन हैंड, मेरे पास इतना पहले से कैश अवेलेबल है 5000। इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर ट्रांजेक्शन्स में नीचे आपको दिखाते चलूँगा। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 5000। ओके, डेट 3, गुड्स ऑफ रुपीज़ 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। गुड्स मैंने सेल किया है। ओके, सेल्स किया मतलब पैसा मिला है। देख सकते हैं आप डेबिट साइड पे, डेट 3 टू सेल्स अकाउंट 3000। डेट 5, गुड्स ऑफ 2000 परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश। मैंने अमित के पास से गुड्स परचेज किया है तो पैसा गया, तो क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड पे यू कैन से बाय परचेज डेट 5 अमाउंट 2000। डेट 7, कैश ऑफ रुपीज़ 5000 ब्रॉट इन द बिजनेस। 5000 कैश बिजनेस में लेके आया। एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, मतलब इसको बोलते हैं हम कैपिटल। पैसा आया बिजनेस के अंदर डेबिट साइड पर टू कैपिटल 5000। नंबर 9, इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज़ 800 पेड। पे किया मतलब पैसा आ गया क्रेडिट साइड पर बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 800। नेक्स्ट, फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 4000 परचेज फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया, पैसा गया क्रेडिट साइड पर बाय फर्नीचर 4000। नेक्स्ट, रुपीज़ 1500 रिसीव्ड टूवर्ड्स कमीशन। 1500 रुपये कमीशन के मिले, सो डेबिट साइड पर टू कमीशन 1500 एंड रुपीज़ 1200 पेड टूवर्ड्स ब्रोकरेज। तो क्रेडिट साइड पर डेट में 12 बाय ब्रोकरेज अकाउंट अमाउंट में 1200 आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद डेट 14, रुपीज़ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड्स रिसीवेबल। पैसे मिले डेबिट साइड पर टू महेश अकाउंट अमाउंट 3000। ओके, डेट नंबर 16, सैलरी रुपीज़ 1000 एंड फ्राइट रुपीज़ 200 पेड। पैसा गया पेमेंट साइड पर बाय सैलरी अकाउंट 1000 बाय फ्राइट अकाउंट 1200। ओके, उसके बाद रुपीज़ 3000, डेट 18 रुपीज़ 3000 पेड टू प्रकृति टूवर्ड्स एन ओल्ड अकाउंट। प्रकृति को मैंने पे किया 3000, तो क्रेडिट साइड पर बाय प्रकृति अकाउंट अमाउंट 3000। डेट 20, मशीनरी परचेज फॉर द बिजनेस रुपीज़ 2000। मशीनरी परचेज की 2000 रुपये की। ओके, तो पैसे गए पेमेंट साइड पर, मतलब क्रेडिट साइड पर बाय मशीनरी अकाउंट 2000।
As more funds are required in the business, rupees 10,000 borrowed as loan bearing 10% rate of interest फ्रॉम रमेश भाई। और भी पैसे की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे थी तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये बोरो किए। मतलब पैसे आए बिजनेस के अंदर। डेबिट साइड पर टू रमेश लोन अकाउंट, टू रमेश भाई 10% लोन अकाउंट उसने लिखा है 10,000। नंबर 26, डेट 26 कैश परचेज 7,000, कैश में परचेज किया 7,000, मतलब पैसे गए पेमेंट साइड पे बाय परचेस अकाउंट 7,000। एंड डेट 28 रुपीज 3,000 डिपॉजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, पैसे गए बैंक में। ओके तो पेमेंट साइड पर बाय कोऑपरेटिव बैंक या बाय बैंक अकाउंट, ओके अमाउंट 3,000। ओके ये पूरा कर देने के बाद आपको टैली करने की बात है, बैलेंस फाइंड करने की बात है। आप चेक करें पहले डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है, वो पहले वो चेक करें। इन दिस पर्टिकुलर सम योर डेबिट साइड इज मोर, तो टोटल मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लिख दिया। ओके तो सेम लाइन पे लिखना है, ध्यान रहे यहाँ पे सेम लाइन पे लिखना है। टोटल आपको डबल लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने बोर्ड पे आपको बताया था ऑलरेडी कैसे डबल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे है। ओके तो 27,500 ऑन बोथ द साइड, उसमें से क्रेडिट के फिगर्स लेस किए तो रिमेनिंग अमाउंट इज 3,300। तो फेब में डेट लास्ट है 28, सो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 3,300। नेक्स्ट मंथ में देखो डेबिट साइड पे लिखा है March 1 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3,300। ओके सो आपको इस तरीके से सबको सॉल्व यहाँ पे करना है। ओके ना देन 2 कॉलम कैश बुक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि कैसे होता है। इट इज़ द फॉर्मेट गिवन, कैश डिस्काउंट कॉलम का फॉर्मेट दे के रखा है जो मैंने आपको बोर्ड पे ऑलरेडी समझाया हुआ था। Illustration number 2 we'll be dealing in the next lecture. Now I'll be helping you out in solving exercise questions of simple cash book. Okay. As we have seen the illustration number 1, based on that this sum is to be solved. Question number 3 from exercise, record the following transactions in the cash book of Prapti. Okay, you got to prepare simple cash book format, date, receipts, receipt number, LF, amount, date, payment, voucher number, LF and amount. It should be in the one page itself. आपको 2 पेज यूज नहीं करना है, आपको एक ही पेज यूज करना है। ओके सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, ओपनिंग कैश बैलेंस रुपीज 10,000, तो इट विल कम ऑन डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 10,000। ओके देन नंबर 2, कैश सेल्स 3,000, कैश में मैंने सेल किया है, इट विल कम ऑन डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 3,000। डेट 3, कैश ऑफ रुपीज 2,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड, और भी मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे थी तो मैं 2,000 रुपये बिजनेस के अंदर लेके आया, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया। सो डेबिट साइड डेट 3 टू कैपिटल अकाउंट 2,000। डेट 5, कैश परचेस 6,000, कैश में मैंने परचेस किया 6,000 रुपये का। पेमेंट साइड पे डेट में 5 बाय परचेस अकाउंट 6,000। डेट 7, सैलरी ऑफ रुपीज़ 1,000 एंड ब्रोकरेज रुपीज़ 1,500 पेड बाय कैश, कैश में मैंने पेमेंट यहाँ पे किया है। तो पेमेंट साइड पे डेट कॉलम में 7, बाय सैलरी अकाउंट 1,000, बाय ब्रोकरेज अकाउंट 1,500, दोनों अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 1,000 एंड 1,500। डेट 9, गुड्स ऑफ रुपीज़ 5,000 परचेज फ्रॉम द्रोना बाय कैश, परचेज किया मतलब पेमेंट किया, कैश गया अपने पास से। तो क्रेडिट साइड पर डेट 9 बाय परचेस अकाउंट 5,000। दैन डेट 11, गुड्स ऑफ रुपीज़ 6,000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश, मानसी को मैंने गुड्स बेचा 6,000 रुपये का कैश में। ओके मतलब पैसा मिला मुझे। सो डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 6,000। डेट 19, रुपीज़ 3,000 पेड टू नेहरू 3 फॉर गुड्स परचेस इन द प्रीवियस मंथ, मैंने 3,000 रुपये उसका भी पेमेंट यहाँ पे किया है, तो पैसे गए मेरे पास से। तो पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड पे लिखना है मुझे यहाँ पे
बाय नैऋति अकाउंट, अमाउंट कॉलम में लिख देना मुझे यहाँ पे 3000। उसके बाद डेट 23, किंजल पेड 1500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन द प्रीवियस मंथ। किंजल ने मुझे पेमेंट किया 1500 रुपये का। किंजल ने मुझे पेमेंट किया 1500 रुपये का। ओके, तो मुझे पैसा मिला डेबिट साइड टू किंजल अकाउंट, अमाउंट 1500। उसके बाद नंबर 25, ओल्ड साइकिल ऑफ ₹600 इज़ परचेज फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए मैंने ओल्ड साइकिल परचेज किया तो पैसा गया पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड पे बाय ओल्ड साइकिल अकाउंट 600। उसके बाद ₹1000 रिसीव्ड टुवर्ड्स कमीशन। कमीशन के मुझे 1000 रुपये मिले। ओके, तो डेबिट साइड पर टू कमीशन अकाउंट, डेट में 28, अमाउंट 1000। नंबर 30, डेट 30, मशीन ऑफ ₹3500 परचेज फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए मैंने मशीन परचेज की 3500 रुपीज़ की। पैसे गए पेमेंट साइड पे बाय मशीन अकाउंट, अमाउंट 3500। ओके, ये सारा डेबिट सारा क्रेडिट करने के बाद आप टोटल करोगे यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको डेबिट के फिगर बता दूँ। डेबिट में फिगर था मेरा 10,000, देन 3,000, देन 2,000, देन 6,000, देन 1,500 एंड देन 1,000। ओके, और क्रेडिट में फिगर है मेरा 6,000। ओके, देन 1,000, देन 1,500, देन 5,000, then 3,000, then 600, then 3,500। ओके, तो आई होप सो डेबिट साइड ज़्यादा आएगा। टोटल विल बी 23,500 ऑन डेबिट साइड। तो दोनों तरफ आपको 23,500 दोनों तरफ आपको लिख देना है। बैलेंस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन जहाँ पे ख़त्म होता हो, चाहे डेबिट पे हो चाहे क्रेडिट पे हो, जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के डबल लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। फिर आपको टोटल लिख देना है, जो भी ज़्यादा है वो। यहाँ पे डेबिट से टोटल यहाँ पे ज़्यादा है, दोनों तरफ लिख दिया 23,500। उसमें से क्रेडिट के फिगर्स मैंने माइनस किए। ओके, जस्ट वेट, आई एम डूइंग द सब्ट्रैक्शन। क्रेडिट के फिगर्स मैंने माइनस किए, तो द रिमेनिंग अमाउंट विच इज़ कमिंग इज 2,900। सो इट इज़ द मंथ ऑफ जून, तो डेट 30, क्रेडिट साइड पर डेट 30, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,900। ठीक है, फिर टोटल के नीचे और डेबिट साइड आपको लिख देना है जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2,900। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका है कैसे मुझे बैलेंस करना है, कैसे सम के आंसर्स मुझे फाइंड यहाँ पे करने हैं। ओके, सो आप प्रैक्टिस करते रहे। दिस टाइप ऑफ सम्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 5 marks. Okay, in the next lecture we'll be dealing with 2 columnar cash book. Okay, till that time keep on practicing the sums. These are simple basic sums जो आपको आना चाहिए। Debit side it is cash receipts and credit side is cash payments. Okay, so practice it as more as it is possible. Concept is very much clear, I hope so, with you all people. Okay, bye bye, take care, have a nice day, stay home, stay safe and keep learning.